इस वीडियो में 10वें क्लास की इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो इस बार परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर को इम्प्रूव करने में सहायता देगा। पहला चैप्टर से वास्तविक संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a का मतलब भाज्य, b हो गया भाजक, q हो गया भागफल, r हो गया शेषफल। दूसरी फार्मूला है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर मौसह गुने लसह। हम पहली संख्या बराबर मौसह गुने लसह बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मौसह गुने लसह बटा पहली संख्या, मौसह बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा लसह, लसह बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा मौसह। अब बहुपद को पहचानने का नियम भी ध्यान दें। बहुपद का एक ही चर में होता है। बहुपद का घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होता है। रैखिक बहुपद व्यापक रूप ax प्लस b, जहाँ a=0 तथा इसका घात 1 होता है। शून्यकों की संख्या इसका 1 होता है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a=0 तथा घात 2 होता है। शून्य की संख्या 2। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा है। द्विघात बहुपद का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और तीसरा फार्मूला है त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a=0। इसका घात 3 होता है तथा इसका शून्य की संख्या 3 होता है। इसका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए होता है। शून्यकों की संख्या इसका 3 होता है। दो शून्यकों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा सी बाई होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई होता है। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है ax³ माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ab=0। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होता a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका शर्त होता है a1 बटा a2 नॉट b1 बटा b2। इसमें हलों की संख्या एक हल होगा या अधिक हल होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसका युग्म संगत या विरोधी होगा। अगला है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। इसका अनेक हल होता है, संपाती होता है, संगत होता है या आश्रित होता है। अगला है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट c1 बटा c2। इसका कोई हल नहीं होता, समांतर होगा, असंगत होगा या विरोधी होगा। द्विघात समीकरण इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a=0। इसमें विवेचक या विवेक्ता जिसको d से सूचित करते हैं, इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac और इसका मोल 2 होता है, वो प्लस में वो माइनस में, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडरलाइन b² माइनस 4ac बटा 2a। माइनस वाला ई मूल है, प्लस वाला ई है, प्लस वाला ई है, माइनस वाला ई है। द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा होता हो। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है। मूलों का गुणनफल सी बाई है। मूलों की प्रकृति यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान हो। यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक या अवास्तविक होगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर 5वां समानांतर श्रेणी।
समानांतर श्रेणी में प्रथम पद को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4 बोला जाता है। अंतिम वाला n। समानांतर श्रेणी में क्या होता है फॉर्मूला A2 - A1 बराबर A3 - A2। प्रथम पद A1, अंतिम पद Tn या An, पदों की संख्या n, nवा पद के फार्मूला An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ प्रथम पद है सार्वंतर d n पदों की संख्या। नेक्स्ट है कि n पदों को सम के लिए योग के लिए एसन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एसन n/2 a प्लस an। अंतिम पद रहा प्रथम पद रहा एसन पूछे तो ये निकलना है। त्रिभुज के लिए थेल्स प्रमेय से ABC एक त्रिभुज इसके समानांतर डी रेखा खींचेगा। डी है जो BC के पैरेलल, यानी AD बट्टा DB और AE बट्टा AC। ये दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा का अनुपात के बराबर होता है। आइए 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। इसमें x o x डैश और y o y डैश को कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। x o x डैश को भुज, y o y डैश को कोटि कहते हैं। जिसमें प्रथम पद में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। प्रथम पद में प्लस प्लस, द्वितीय पद में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। अगला है कि x अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। x और x डैश एवं y और y डैश के कटान बिंदु के मूल बिंदु कहते हैं। x वाला के भुजी, y वाला के कोटि भुज कहते हैं। ये 4 के भुज, ये 5 कोटि। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y। x अक्ष का समीकरण y0 होता है। y अक्ष का समीकरण x0 होता है। बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी px² बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या PQ का रूट अंडरलाइन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से P x1 y1 की दूरी तो रूट अंडरलाइन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के मिलाने वाली रेखाखंड को Pxy m अनुपात n के अनुपात में तब विभाजित करता तो Px का फार्मूला m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n, और फिर m/2 प्लस n y1 बराबर m प्लस n। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों बिंदु को निर्देशांक दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद रखने का ट्रिक है 23 31 12। त्रिभुज के केंद्रांक का निर्देशांक पूछेगा तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3। y1 बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। जब त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बट्टा में a प्लस b प्लस c, फिर a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बट्टा में a प्लस b प्लस